हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें से सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी ये वाला वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 होगा। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सुनते साथ हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं z से। तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसमें जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दिमाग में आया तो ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। इसमें से a वाला कौन सा है तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास चलना होगा। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद जो होता है स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट जो देखा था हमने, नेचर ऑफ रूट्स, इसमें हम लोग ये देखते थे जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होता था तो हम लोग लिख देते थे रूट्स आर इमेजिनरी। ये चीज़ हम लोग लिख देते थे, बट इसके आगे कुछ भी नहीं बताया जाता था। यानी यहीं से स्टार्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसका एक कोई सा भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले लिया 2x² प्लस 4, या यहाँ पे x ले लेते हैं x और प्लस 4। अब हम लोग इसका पहले d चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 1 माइनस 32। तो यहाँ पे आ गया माइनस 31। ये लेस देन 0 है। तो इसमें हम लोग लिख देते थे 10th क्लास तक, तो हम लोग बस इतना लिख देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, और इसके आगे कुछ भी नहीं करते थे। और यहीं से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने डी की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर ली है, और इसके बाद हम लोग एक्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। इसमें -b मतलब ये -1 हो गया, और प्लस माइनस √d की जगह पे -31 होगा, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये होगा -1 प्लस माइनस √-31 अपॉन 4। अब यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होगी, वो देखते हैं हम लोग। x इक्वल टू होगा -1 और प्लस माइनस, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है -√31 का, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √31 इंटू -1। ठीक है, और नीचे में 4 होगा। अब ये जो रूट में -1 है ना, इसको हम लोग एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। -1 को रिप्रेजेंट करा जाता है आयोटा से। ये क्या होता है? आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आयोटा लिख देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस √31 आयोटा
अपॉन 4। तो ये जो हमारा अब कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ से यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। इसके जो हम लोगों ने इमेजिनरी रूट बोला था, वो इमेजिनरी रूट यही वाला था। तो 10th क्लास में हम लोगों ने इसके बाद हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, बस यहाँ के बाद हम लोग बोल देते थे कि हाँ इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया, सिंपल सा इसमें था। इसके बाद हमने इसको दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अंडर रूट -1 जो होता है उसको हम लोग आयोटा से इंडिकेट करते हैं। अब इस आयोटा के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे जब पावर ऑफ आयोटा देखेंगे तो भी पढ़ेंगे। और ये तो आयोटा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयोटा ही आयोटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 और ±31 का अंडर रूट अपॉन 4 इंटू आयोटा। अब ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें ये वाला पार्ट जो होगा ये रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट। और ये वाला जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके यहां से स्टार्ट होगा। हमने ये देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक और का हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ले लिया 3x² + 2x + 5 = 0। इसमें हो जाएगा, पहले d फाइंड आउट करेंगे। d से ही तो पता चलता है b² - 4ac। यहाँ पे b² मतलब 2 का स्क्वायर -4 × 3 × 5, ये हो जाएगा 4 - 20 और 3 60, तो ये हो जाएगा -56। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे x वाला -b ± √d/2a। -b का मीनिंग है -2 ± -56 अपॉन 2 × 3। -2 ± इसको लिख देंगे 56 इंटू -1 अपॉन 6। इसके बाद यहाँ लिख दिया जाएगा -2 ± √56 इंटू आयोटा अपॉन 6। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, इक्वल टू -2/6 ± √56/6 इंटू आयोटा। अब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करा जाता है, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए पहले हम लोग उसका एडिशन देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं हम लोग जेड से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, z = a + आयोटा b। तो ये हमारा z1 हो गया, एक हमने z2 ले लिया, c + आयोटा d। अब हमें ऐड करना है,
तो ऐड करना है, मतलब Z1 प्लस Z2। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो इसका रियल पार्ट A है, इसका रियल पार्ट C है, इसका इमेजिनरी पार्ट B है, इसका इमेजिनरी पार्ट D है। तो A प्लस C ये हो गया न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और प्लस आयोटा इसमें कॉमन होगा और यहाँ पे B प्लस D हो जाएगा, B प्लस D। तो ये वाला हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और ये वाला हो जाएगा रियल पार्ट। अब ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये इक्वल होता है या नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का Z1 प्लस Z2 किया वो इक्वल होता है कि नहीं, इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोला जाता है, Z2 प्लस Z1। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो दोनों ही इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे ये कम्युलेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, या डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो जैसे Z1 ऊपर लिखा ही है A प्लस आयोटा B, Z2 था C प्लस आयोटा D। तो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करते हैं, प्लस आयोटा B माइनस D, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में। लेकिन एक चीज़ है, ये जो कम्युलेटिव लॉ था ना, ये उसको फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी करेगा। मतलब Z1 माइनस Z2 इज़ नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके जब जीरो हो जाता है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया यहाँ पे, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, तो A प्लस आयोटा B, और Z2 हो जाएगा C प्लस आयोटा D। तो Z1 प्लस Z2 ये दोनों मिलकर के यदि जीरो हो जाएगा तो Z1 एंड Z2 आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसमें हो गया एडिटिव इन्वर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये Z1 A प्लस आयोटा B, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट मतलब जैसे ये Z हो गया तो ये Z बार, ये इंडिकेट करने का इसको कॉन्जुगेट बोला जाता है। कॉन्जुगेट ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है। तो ये हो जाएगा A प्लस के जगह पे सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर दिया जाता है, आयोटा B। ये इसका कॉन्जुगेट होता है। अब हम लोग जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे Z इंटू Z बार करते हैं तो ये एक मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है।
अब ये मॉड जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जिससे मॉड जेड, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग मॉड जेड बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ जेड बोला जाता है। और ये रिलेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बेस पे हम लोग इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे a प्लस आयोटा बी इंटू, पहले इससे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन सीख लेते, कोई नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो इजी ही है, a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हैं, LHS वाला मैंने ले लिया, तो a से a में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a से इस वाले में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा a b होगा, और इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में a आयोटा a b, और इसमें मल्टीप्लाई होगा आयोटा b इंटू माइनस आयोटा b। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पावर ऑफ आयोटा क्या होता है। तो पावर ऑफ आयोटा क्योंकि यहाँ पे यूज़ होने वाला है, इसलिए पहले मैं उसको बता देता हूँ। पावर ऑफ आयोटा, तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है, आयोटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट -1। तो आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आयोटा का क्यूब मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 इंटू आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1, ये हो जाएगा 1। इसका मीनिंग हो गया कि आयोटा की वैल्यू, आयोटा का पावर 1 होगा तो उसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होगी। आयोटा का स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी, और आयोटा का क्यूब होगा तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। और ये तो आयोटा आयोटा ही होता है, कोई इसमें आयोटा का पावर 4 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे हम लोग काम करेंगे। अब इस वाले में देखते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर हम लोगों ने अभी देखा था, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर, और ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और ये हम लोग देखते हैं तो क्या है, ये तो मॉड का मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड इंटू जेड बार, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाला है ये। तो यहाँ पे पावर वाले पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इतना समझने के बाद कॉन्जुगेट समझ आ गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया, अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देख लेंगे हम लोग। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही देख लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग उसके पावर पे आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग होता है, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/z हो जाएगा। अब ये जो 1/z है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स, और यही हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मतलब जेड इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अब इसको फाइंड आउट कैसे करा जाता है, तो ये होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, और मॉड जेड का होल स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, जेड का इन्वर्स इक्वल टू जेड बार मतलब ए माइनस आयोटा बी अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये हो जाएगा कि ये वाला रियल पार्ट हो जाएगा, ये वाला रियल पार्ट हो जाएगा, इसका रियल पार्ट, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्लियर है। इसके बाद हम लोग कुछ आइडेंटिटी देख लेंगे। आइडेंटिटी ये रह गया था, तब आइडेंटिटी देख लेते हैं, या हाँ उसके पहले ये पावर वाले पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा ईयर है, 21, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर में हम लोग इसको ना 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5 टाइम्स में हो जाएगा 20, ख़त्म। अब इसके बाद ये 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये हमें 0 रखना होगा। इसके बाद ये 21 हो जाएगा, तो 21 में डिवाइड हो जाएगा वही 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब 1 का मतलब है कि इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। अब इस आयोटा की वैल्यू क्लियर है, √-1 होता है, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यही सपोज करते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया होता, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर होता, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती। यही यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया होता, तो ये माइनस आयोटा के इक्वल हो जाता, और यही यहाँ पे 4 आता। 4 आने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आ सकता है, रिमाइंडर 3 तक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन करना हो कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमें कभी मल्टीप्लाई भी करना है, जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो देख ही लिया था हमने, डिवीज़न भी देख लेते हैं एक अलग तरीके से। Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b, और Z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d। तो यहाँ पे Z1 अपॉन Z2,
हमने वो देख लिया था, इसका डिवीज़न, इसका मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, तो यहाँ पे डिवीज़न देख रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। इसमें एक चीज़ करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब इसके कॉन्जुगेट से इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। तो सी माइनस आयोटा इंटू डी अपॉन हो जाएगा सी माइनस आयोटा इंटू डी। ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, और नीचे में आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। ऊपर में हो जाएगा, इस वाले से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस आयोटा इंटू बी सी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आयोटा इंटू बी इंटू माइनस आयोटा इंटू डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। ऊपर में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। उसके पहले हमें इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो इसको a इंटू सी लिख दिया। इसमें कॉमन मैंने आयोटा ले लिया प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा, ये इधर वाला लिख देंगे बी सी माइनस ए डी, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये -1 है और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये माइनस और वो माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा b इंटू डी।